हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट किए गए हैं, पर एक कमेंट मुझे ऐसा लगा कि सपना जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब जब नोएडा जाती है वहाँ से लौट कर आती है उसके बाद ही करती है। तो मतलब इनडायरेक्टली किस साइड किया जा रहा है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि लखनीत जो है, लखन और नीतू, ये लोग शायद सिखाते हैं सपना को कि ऐसा करो ऐसा करो। तो उन्होंने तो एक ही चीज़ सिखाई थी कि जो भी तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है या जो भी तुम्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहो, माइंड मत करो और इतना मत सोचो। यही चीज़ सिखाई थी ना। तो शायद ये तो हर कोई जो किसी का अच्छा चाहता है या हम किसी का अच्छा चाहेंगे तो हम यही चीज़ उसको बोलेंगे। तो ये चीज़ ही सिखाई थी। और रही इनवाइट करने का, तो इनवाइट करके भी कोई गुनाह तो किया नहीं था। ऐसा तो था नहीं कि गोली मार दी है कि भैया तड़ी पार कर दिया या कुछ सजा दे दी है। क्या पता है इसमें क्या ऐसा हो गया कि लोगों के कमेंट्स देखो आप, कमेंट्स में सिर्फ इनवाइट करने के ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट्स, इतने नेगेटिव कमेंट्स। कई लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं गए अंकल जी, नहीं तो ये क्या कर देते अंकल जी को। यदि अंकल जी जाते भी तो क्या कर देते। पूजा पाठ करने के लिए आए थे, भगवान के दर्शन करते, प्रसाद लेते और शायद अपनी पोतियों से मिलते, वही पोतियां जो उनके बेटों की बच्चियां ही हैं। पर नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही। और हाँ, इस वीडियो में सलोनी का बर्थडे भी दिखाया है, जो सपना की एक बहन है, शायद उसकी कोई रिलेशन वाली की बेटी, उसकी बहन लगती है। वो बोल नहीं सकती और शायद सुन भी नहीं सकती है, बोल सुन नहीं पाती। और ये वही सलोनी है जो एक बार शिवपुरी में भी गई थी। और सलोनी के आने पर भी जो आंटी जी है ना, इनको बहुत बुरा लगा था। सलोनी से भी बात नहीं करते थे वो, तो देखो नॉर्मल है नहीं हम लोगों जैसे, उससे भी बात नहीं करती थी और उनका आना भी पसंद नहीं था। तब सपना का रोते हुए एक वीडियो आया था और उन्होंने सलोनी को शिवपुरी से भेज दिया था। तो ये वही सलोनी है और आज उसका बर्थडे था और बर्थडे का ब्लॉग आया, जैसे भी आया है भाई, कम से कम उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट तो किया, जिस तरीके से भी किया हो। उस पर भी कई लोगों ने बहुत से तंज कसे और बोला कि इसको भी ये लोग आया बनाकर रखे हैं, जैसे कि छोटी जीजी को आया बनाकर रखा हुआ था। वैसे छोटी जीजी का तो पता नहीं वो मन से करती थी या किस लिए प्यार दिखाती थी इतना, पर सलोनी से जितना भी हमें दिखता है ना, उन दोनों बच्चों से प्यार बहुत अच्छा दिखता है। और ऐसा नहीं है उस बोले उसको बंधुआ मजदूर बना के रखा है, आया बना के रखा है। तो ऐसा कौन सा काम ये लोग करते हुए दिख जाते हैं कि वो बंधुआ मजदूर लग रही है। और सपना उसको कितना चाहती है, उसके लिए कितना करती है, वो चीज़ें शायद उस ऑडियंस को नहीं दिखती है जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो मैंने वही चीज़ देखी इसमें कि सलोनी का बर्थडे सबसे पहले ब्लॉग का स्टार्ट हुआ था ना, तो बर्थडे से ही उसने बोलकर स्टार्ट किया था कि आज सलोनी का बर्थडे है। वो समझ नहीं पाती है, सुन नहीं पाती, इसलिए उसने एक्सप्रेशन करते हुए, ताली बजाते हुए बोला था और लास्ट में केक भी कट किया था। पूरा पूजा पाठ करने के बाद वो चीज़ भी देखी थी। तो लोगों को मौका चाहिए बोलने के लिए। और हाँ, अंकल जी आने से डर रहे थे, तो अब उनके डर का कारण मैं बताऊँ, उनके डर का कारण एक ही हो सकता है कि कहीं वो आए और बच्चों से मिले, बच्चों को गले लगाया, तो कहीं उनका प्यार जाग ना जाए। और यदि उनका प्यार जाग गया तो ये सच में खतरनाक हो जाता, क्योंकि वो लोग तो ये नहीं चाहते कि बार बार जाएं और उनसे मिले। बार बार जाएं क्या, अभी तक तो एक भी बार नहीं गए हैं, पर जाकर यदि प्यार जागा और फिर से जाना पड़ा, आना पड़ा, तो छोटी जीजी का पत्ता कट जाएगा ना। इसलिए शायद तो छोटी जीजी भी नहीं चाहेंगी, और जो छोटी जीजी नहीं चाहती, जो छोटी जीजी को पसंद ना हो, तो वो तो सबको पता है भाई। जब जगत को पता चल गया है कि जो छोटी जीजी को पसंद नहीं होगा वो अब अंकल आंटी भी नहीं करेंगे ना। यही वो अंकल आंटी हैं जो छोटी जीजी को लेने कब चले गए थे, उस टाइम कोई तबीयत ख़राब नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई 400 किलोमीटर दूर उस समय नहीं लगा था, 400 किलोमीटर दूर लेने चले गए थे। अभी भले राखी बांधने के लिए नहीं जाएंगे, आरू आरोही से मिलने नहीं जाएंगे, पर उस टाइम चले गए थे।
और उस टाइम बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। चलो ये ठीक है। आजकल आपको पड़ोसी भैया दिख रहे हैं क्या, जो कभी भी कुछ भी उनके घर में बनता था, डोसा ढोकला क्या बनता था, कुछ भी लेकर आ जाते थे वीडियोस बनाते हुए, वो सब चीज़ें आजकल नहीं दिख रही कहीं। आपको पता है ये कब से हो रहा है? जब पड़ोसी जी ने एक वीडियो डाला था कि कुछ इंश्योरेंस के पैसों को लेकर डाला था कि उसका पैसा आंटी के नाम इसलिए आया है, बहू जी के लिए इसलिए नहीं गया है, ऐसा कुछ उन लोगों ने बता दिया था, अपने चैनल पे बता दिया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तब से ही अब ना वो उनके बारे में बोलते हैं ना इनके बारे में बोलते, और तो और राखी पर भी नहीं दिखे। ऐसे तो कभी ना कभी उनके यहाँ जाते हुए वीडियो दिख जाते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है, या बहुत से चैनल पर भी मैंने सुना है कि शायद अंकल का और पड़ोसी जी का मनमुटाव चल रहा है क्या, क्योंकि उनके वीडियो में ये नहीं दिख रहा है, इनके वीडियो में वो नहीं दिख रहा है। और आंटी की तबीयत अभी ख़राब थी जब, तो आंटी को भी लेने कौन गया था, ग्वालियर लेकर गए थे, तो धीरज जी को बुलाया गया था, पर वहाँ पर भी ड्राइवर बनकर ये पड़ोसी जी नहीं गए थे, क्योंकि हमेशा तो यही जाते हैं। तो जो कुछ इनके यहाँ होता है ये सब जैसे छलनी से छान कर गंदगी फेंक देते हैं ना, वैसे ये लोग सब गंदगियाँ या सब जो छुपाने वाली चीज़ें हैं ना वो छुपा लेते हैं, और साफ़ सुथरा ब्लॉग दिखाती हैं छोटी जी। लोगों को पता नहीं चलने देती कि पीछे चल क्या रहा है, जब भी तो 4-4 5-5 दिन में ब्लॉग आते हैं। तो अब यही सब है। अब सपना ने इतना बड़ा गुनाह कर ही दिया था इनवाइट करने का, अब उसका भुगतान अब उसको कुछ दिन तक करना पड़ेगा। पर हाँ, वीडियो अच्छा था। उसने टाइटल में कुछ डाला था, सपना ने टाइटल में डाला था, ये दिन बहुत खुश नसीब लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखो सही डाला था, और जो भी बोला था सही बोला था, पर वो खुश नसीब उनके सास ससुर शायद नहीं है, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनसे मतलब उनकी पोतियों से लगाव ना हो जाए। मुझे तो ऐसे ही लगता है, जब से उनके दोनों बेटे गए हैं ना दुनिया से, कभी नहीं लगा ऐसा कि सच में अब उनको उनकी पोतियों से वो है। यहाँ तक उन राजवीर जी के जाने के बाद उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े ही हुए हैं, जो चीज़ें सपना ने क्लियर की थी। तो वो तो यही सोचे हैं कि ये लोग यहाँ से जाए, और वो अब साबित भी हो रहा है, क्योंकि पोतियों को गए इतने दिन हो गए, एक बार भी वो जाकर नहीं मिले। किसी ने एक कमेंट किया है, जिनको खुशी हुई वो लोग आते हैं, जिनको जलन होती है वो नहीं आते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, गॉड ब्लेस यू। सो सही बात है, जिनको खुशी हुई है वो आए हैं, और जिनको नहीं हुई, जो जल रहे थे, वो नहीं आए। और हाँ, एक चीज़ और, जिनको खुशी से मतलब एक चीज़ और है, एक सपना की इन लॉस वाली फैमिली से ही है, मनस्वी दीदी, मैं तो उनको दीदी ही बोलती हूँ। वो हमेशा सपना के फेवर में वीडियो बनाती हैं, और मैं भी कभी यदि सपना के बारे में वीडियो बनाती हैं तो वो हमेशा मेरी वीडियो को भी हमेशा बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। उनका कल वीडियो आया था, उन्होंने छोटी जीजी को लेकर बहुत सी बातें बोली थी, और लोगों ने लेकिन सपना को भी कमेंट करके बोला है कि मनस्वी जी तो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलती है, आपने उनको क्यों इनवाइट नहीं किया। तो सपना ने उनको इनवाइट किया था, ये बात खुद उन्होंने अपने चैनल पर आकर बोली। मनस्वी जी ने अपने चैनल पर आकर बोली कि मुझे इनवाइट आया था, पर मेरी बेटी का बर्थडे, मतलब आज उनकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए वो नहीं गई हैं। और रही बात, उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बोली कि सपना ने इनवाइट कर कर कोई गलती नहीं की, पर वो हमेशा सपना को इसलिए आगे की बात बताती हैं क्योंकि वो भी उसी फैमिली में रही है, उनके साथ क्या हुआ और ये लोग कितने नीचे तक गिर सकते हैं वो जानती हैं, इसलिए वो हर चीज़ बताती है। और छोटी जीजी के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें बोली। और हाँ, जो सपना बोल रही थी ना, उसमें कई कमेंट्स आ रहे थे कि दारोड का क्या हुआ, दारोड का क्या हुआ। तो देखो दारोड कहाँ है, और इतना बड़ा चैनल है, और इसके पीछे किसने लीगल जाने की कोशिश की थी सबको पता है। और आज मनस्वी जी ने भी अपने चैनल पर बोला कि दारोड चैनल है, और वो जल्द ही छोटी जीजी ही देखना लेकर आएंगी। और देखो उन्होंने एक बात बोली भी है, मतलब छोटी जीजी ने एक बात बोली भी थी कि अभी वो नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रही, वो भी दारोड का नाम भी लिया था। अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्यों लिया था दारोड का नाम ये नहीं पता, पर हाँ उन्होंने बोला था।
तो आज मनस्वी जी ने भी अपने चैनल पर बोली, क्योंकि देखो वो उस फैमिली के साथ रही हैं, वहाँ के लोग कितने नीचे तक गिर सकते ये बात भी वो जानती है। और एक बात और, जो अंकल जी बोल रहे थे ना कि मेरे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, मैं कैसे चले जाऊँ, मेरे रिश्तेदारों से ये हमारे रिश्ते ख़राब करना चाहती है। तो देखो इनके खुद के रिश्तेदार नहीं हैं, अब हैं, जिंदा हैं, पर इनकी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब कि इनके खुद के एक छोटे भाई हैं, इनकी बहनें हैं। और ये बात भी मैंने मनस्वी जी के वीडियो में ही देखा कि उनके एक छोटे भाई भी हैं, पर उनसे इनका कोई बोल चाल मन आना जाना वो भी प्रॉपर्टी के वजह से नहीं है। और इनका रिश्ता सिर्फ है इनके ससुराल वालों से, और उन्हीं के लिए ये सपना से भी, जब सपना थी इनके घर में ना, तब भी ये यही चाहते थे कि उनके आगे पीछे घूमे, वो लोग कुछ भी बोले तो सपना जवाब ना दे, ऐसा ही चलता था। और वो अभी भी चल रहा है कि यदि इनको बुलाना है तो इनको मनाओ, इनसे माफ़ी मांगो, इनके ससुराल वालों से माफ़ी मांगो, उनको मनाओ, मतलब हर जगह झुक के चलो। लेकिन बाद में करेंगे ये अपनी मन की ही, इनको नहीं आना तो नहीं आना, पर माफ़ी सबसे मंगवाना था। ये चीज़ दिखती है जब घर के ससुराल वाले ही अपनी बहू को इतना नीचे गिराने में लग जाएंगे, तो बाहर वाले क्या, पड़ोसी अड़ोसी सब लोग आ जाते गिराने के लिए। तो ये चीज़ थी। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स और भी देखे जो सपना को गिराने की कोशिश कर रही थी। एक चीज़ और, सपना क्या कपड़े पहनती है उसके ऊपर भी इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे कि जो सपना को जानते हैं सबको पता है कि सपना जो भी कपड़े पहनती है वो प्रमोशन के लिए पहनती है, जो भी साड़ियाँ पहन रही वो प्रमोशन के लिए पहन रही है। एक कमेंट मैंने पढ़ा कि देखो ये लग रही है क्या, ये लग रही है कि इसके दो दो पति ख़त्म हुए हैं। तो भाई क्या करे, वो 24-25 साल की लड़की है, सफ़ेद कपड़े पहन के हमेशा बैठी रहे, और सबको पता है यदि वो बैठी रहेगी रोएगी धोएगी तो उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो वो जो भी कपड़े पहनती है, जो भी गहने पहनती है, वो प्रमोशन के लिए पहनती है। और लोगों से यार कोई रोता धोता दिख जाए, गरीबी में दिख जाए, वो बर्दाश्त हो जाता है, पर कोई अच्छे सच सबर के रह रहा है वो बर्दाश्त नहीं होता। गया वो टाइम। मैंने कल की वीडियो में भी वही चीज़ देखी कि देखो नई नवेली दुल्हन बनी घूम रही है, इसको शर्म नहीं है। किस बात की शर्म कर ले वो? आप दे आओगे उसके घर में, उसको जो खर्चा लगता है, उसके बच्चों के लिए जो लगता है आप दे आओगे, तो वो बैठ जा रही है। जब उसका काम है, वो सबको पता है कि वो जो भी कपड़े पहन रही है, जो भी ज्वेलरी पहन रही है, वो सब प्रमोशन की चीज़ें हैं। क्योंकि वो हर बार बोल भी रही है ये साड़ी यहाँ से ली है, इसके लिए आप लिंक चाहिए तो यहाँ जाए, सब चीज़ बता भी रही है। फिर भी बैल बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ उसको बुरा बोलना है। उसने अपने दम पर घर बनाया, गाड़ी, 2 बच्चों को संभाल रही है, अपनी फैमिली संभाल रही, किसी के आगे पीछे नहीं घूम रही है पैसों के लिए। इतना करना बहुत बड़ा होता है, जो करता है ना वही समझता है। और जब उस चीज़ से उसका घर चल रहा है तो वो काम क्यों ना करे? उसके लिए भी लोगों को बस यही है, इसको छूट चाहिए थी। ये देखो कैसे घूम रही है नई नवेली दुल्हन बनकर, सफ़ेद साड़ी पहनकर। यदि उसको पैसे मिलेंगे तो ज़रूर आप ऑफ़र कीजिएगा, वो भी पहनेगी। तो ठीक है, मैंने इस जो उसका वीडियो आया था पॉजिटिव वीडियो था, पर हाँ उसके टाइटल को लेकर भी कई लोगों ने बोले हैं कि वीडियो पूरा पॉजिटिव है, पर देखो टाइटल में डसना नहीं छोड़ती है, टाइटल क्या डालती है, आगे अंदर कुछ नहीं होता है। तो उसने तो टाइटल ही डाला है, सामने वाले ने तो वीडियो बनाकर ही धो डाला था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वो वीडियो बनाने की उनको ज़रूरत हो। तो मुझे सही जो लगता है मैं अपनी वीडियो में वो बोलती हूँ, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। और सपना क्या आपको भी यहाँ पर बुरी दिखी है? सिर्फ इनवाइट करने की वजह से इतना बोला जा रहा है उसको, जबकि उसने और कुछ नहीं बोला था। बिना गलती के माफ़ी भी मांगी थी, पर सामने वाले चाहते हैं मुझसे भी मारे, मुझसे भी माफ़ी, मेरे ख़ानदान वालों से भी माफ़ी, और छोटी जीजी से तो अलग ही चाहिए है। तो वो सब भी उसने किया, छोटी जीजी से भी की थी, नाम लेकर बोला था अंशु से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, सबको लेकर ज़रूर आना। पर जो हुआ सबने देखा, पर शायद सपना को अब जवाब नहीं देना चाहिए, ना दिल पर लेना चाहिए। पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ तक बना रहा। अभी मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वायरल फीवर वाला सीज़न चल रहा है अभी, तो तबीयत तो ठीक नहीं है, पर वीडियो बनाना ज़रूरी था इसलिए वीडियो बनाई मैंने। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा।